अगर आप HDFC बैंक के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो HDFC बैंक की तरफ से आपको एक ऐसा इन्वेलप सेंड किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस एनवलप में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। तो मैं HDFC बैंक के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं, तो यहाँ पे मुझे एक इन्वेलप सेंड किया गया है। तो आइए दिखाते हैं कि इस इन्वेलप में क्या क्या हमें मिलता है। तो कुछ इस तरह का इन्वेलप मुझे सेंड किया गया है, जो कि नीचे यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड भरोसा अपनों का लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा कुछ एड्रेस है जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ से जो है इसको हम ओपन करके आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है और कितना हमने जो है इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अकाउंट स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे हमने शुरुआत किया है इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे HDFC स्मॉल कैप फंड में डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, कितना का SIP वगैरह है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी ऊपर के कुछ डिटेल्स जो आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो इसमें काफ़ी सारे पेज है। तो इस पेज में तो आपको ये मिलता है, बाकी इस पेज में आपको देखिए ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। मान लीजिए इन फ्यूचर अपना जो म्यूचुअल फंड को अगर विड्रॉ करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो इस फॉर्म को फिल करके आप विड्रॉ कर सकते हैं। आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। इसमें आपको सारा बैंक का इन्फॉर्मेशन इसमें रहता है। बाकी जो इसका आपको फॉलियो नंबर रहेगा, जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक फॉलियो नंबर दिया जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आगे वाले पेज में मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है, इस पेज में आपको आपकी बैंक की पूरी डिटेल दी जाती है, जो मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है। और नीचे आपको यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है। तो इस पेज में आपको कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से एक मुझे लेटर सेंड किया गया है। डियर लक्ष्मण पंडित, ग्रीटिंग फ्रॉम HDFC म्यूचुअल फंड एंड थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग विथ अस। ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद अगला पेज में देखते हैं क्या क्या है। अगला पेज में देखिए हमने SIP कब परचेज़ किया था, और हमने जो इंस्टॉलमेंट कर रहा हूँ वो किस मेथड से कर रहा हूँ, अमाउंट कितना है, यूनिट कितना है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे ऊपर आपको फॉलियो नंबर दिख रहा है। मान लीजिए जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक ब्रोकर के थ्रू करते हैं, तो ब्रोकर के पास जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है वो नहीं रहता है, वो बैंक के साथ टाई अप रहता है। तो अगर मुझे इन केस वो ब्रोकर बंद हो जाता है तो मैं अपना जो पैसा है वो HDFC बैंक से ले सकता हूँ। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है इसीलिए लेटर्स सेंड किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइनल जो पेज मिलता है उसमें कुछ सर्विसेज और फैसिलिटी के बारे में बताया गया है। जैसे कि अगर आप SIP करते हैं तो उसमें क्या आपका जो बेनिफिट है और क्या क्या इसमें जो फैसिलिटी है, सर्विसेज पूरा डिटेल में इंग्लिश में लिखा गया है। तो वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको सारा लेटर दिखा दिया है कि इसमें क्या सेंड किया जाता है। तो अगर आप HDFC बैंक में म्यूचुअल फ़ंड करते हैं तो म्यूचुअल फ़ंड में आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। मैंने HDFC बैंक का म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट किया है, तो मुझे HDFC बैंक की तरफ से सेंड किया गया है। अगर आप किसी और बैंक में करेंगे, जैसे कि एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, तो उसका भी है अलग से आपको सेंड किया जाएगा। तो ये था। तो कई सारे लोगों को मन में सवाल होता है, या फिर मैं भी जब शुरू में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरे मन में भी सवाल था कि अगर मान लीजिए मैं जिस ऐप के थ्रू या फिर जिस ब्रोकर के थ्रू मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अगर किसी दिन वो ब्रोकर बंद हो जाता है या फिर वो मतलब चला भाग जाता है, तो मेरा जो पैसा है वो कहाँ से मिलेगा वापस। तो इसीलिए जो है आपका जो भी पैसा होता है वो सीधे बैंक के साथ टाई अप होता है, बैंक के पास रहता है। तो बैंक में जाके आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं आराम से। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप HDFC बैंक के म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको भी इस तरह का इन्वेलप सेंड किया जाएगा। तो इस इन्वेलप में आपको सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।